हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज हमारे स्टूडियो में कौन है? हम कहाँ के सच्चे थे। ड्रामा बहुत ज़ोर शोर से जारी हो गया और बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। लेकिन उसमें जहाँ 3 मेन कैरेक्टर्स जो कि माहिरा, उस्मान मुख्तार और कुबरा करें, वहाँ 3 छोटे कैरेक्टर्स जो उनका बचपन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक्टर्स, वो बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लग रहे थे। तो आज हमने सोचा कि मशल और असवद के बचपन का जो कैरेक्टर है, वो जिन एक्टर्स ने किया, हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे पास 2 छोटे बच्चे स्टूडियो में हैं। ये इनका पहला ड्रामा है। इससे पहले आप इनको बहुत से एड्स में देख चुके होंगे। तो मेरे पास हैं आज मिनाहिल नवीद और ज़ुहैर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, ठीक है। मज़ा आ रहा है जब आप लोगों को इतना रिस्पांस मिल रहा है ड्रामा देख के? हाँ, क्या रिस्पांस आ रहा है? फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव रिस्पांस। Very positive. क्या वेरी पॉजिटिव। ये मिनाहिल की तो आंखों में और जो चमक और शरारत है ना, मुझे इतना मज़ा आया। अभी ऑफ कैमरा भी हम लोग बड़ी गपशप लगाए थे। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आप दोनों का पहला ड्रामा है, यस। राइट? इससे पहले बहुत से एड्स किए हुए हैं आप दोनों ने। बहुत से। अच्छा, मुझे बताएं मिनाहिल, आप किस क्लास में हैं? कितनी बड़ी हैं आप? मैं 4 क्लास में हूँ और मैं 8 इयर्स की हूँ। और ज़ुहैर आप? मैं 8 क्लास में हूँ। एंड यू आर 10 years old. आई एम 12 years old। 12 years old. मुझे 10 पता चला था, गलत इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं आपके मिनाहिल? मेरे 4 हैं। आप सबसे छोटी हैं या बड़ी हैं? नहीं, मैं सेकंड हूँ। हाँ, तो बड़ा कौन है आपका? भाई है, बहन है? बहन है, रोब लेकिन मैं जमाती है? सबसे लाडली हूँ। सबसे लाडली हैं? ये कैसे हो गया? या तो सबसे छोटे वाले लाडले होते हैं, आप कैसे लाडली हो गई भाई? मेरे लक। हाँ। अच्छा ज़ुहैर, आप लोग कितने मैं हैं? सबसे छोटा हूँ अपने भाई। फिर लाडले होंगे आप? Yes। या रोब बहुत जमाया जाता है? नहीं, लाडला हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ऑडिशन हुआ आप लोगों का, कैसे आप लोगों को ये ड्रामा आपके पास आया? मैं बताऊँ? बिल्कुल। मेरा हुआ था, मैं शूटिंग डेज पर ही ऑडिशंस होते हैं जो ड्रामास के होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। तो मैं गई थी, मैं रूम में बैठ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। फारूक रेंद, एज नोन एज फारूक दादा, हाँ, मेरे डायरेक्टर, मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था। अच्छा। मैं You are so, बैठी she's so cute माशाल्लाह से। अच्छा, हाँ, बोलो, आगे बोलो। मैं बेड पे बैठी थी और मेरे सामने प्रोड्यूसर थी। ठीक है। मैंने बोला, बेटा आराम से बैठना, बेडशीट खराब ना हो जाए। अच्छा, ये कहा उन्होंने? ओके। ठीक है। फिर मुझे वो लेके गई, उनके हाथ में कैमरा था जिससे रिकॉर्ड होता, और फिर ऊपर सारे द स्टार फारूक रेंद आए। अच्छा। वो जो रिहर्स होता है वो करवा के आ रहे होंगे। तो फिर मैं उनसे मिल गई, आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा मेरा ड्रीम था कि आपके साथ काम करूँ। ओके, तो उन्होंने कुछ क्या कराया आपसे ऑडिशन में? मुझसे ऑडिशन हुआ था मेरे सीन का, वही वाला गिरने वाला। हाँ, सीढ़ियों वाला। हाँ, उस पर हम बाद में अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, किस्सा पूरा सुनेंगे कैसे वो सीन आपसे करवाया। उसमें मैं गिरी तो नहीं, हाँ। लेकिन वो जो बातें थी हाँ। तो वो ताले वाली। ओके, ओके। और आपका? मेरा पहला ऑडिशन बताऊँ कौन से डायलॉग पे होता? हाँ। जब ये मैं इनको बोल्ड कर लेता हूँ और ये हाँ। बैट नहीं देती, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं इनको ले लो बैट। हाँ। और मैंने 10-15 मिनट इंतज़ार किया जब तक शॉट रेडी हो और मेरा ऑडिशन हो, तब मायरा खान नहीं आई। जैसे ही मैं आया हूँ, मैंने स्टोरी बोर्ड दिया, तब मायरा खान आके बैठी, और जैसे ही मेरा खत्म हुआ, मायरा खान गायब और मैं मिल नहीं पाया उनसे। ओह गॉड, ओहो। ज़ुहैर, बड़ा अफसोस हुआ होगा, है ना? बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, ये बताओ, आप लोग एक्सप्रेशंस जो होते हैं आपके, जब प्रैक्टिस करते हो, तो क्या कौन घर में कोई हेल्प करता है आप दोनों को, अम्मी अबू में से, या खुद प्रैक्टिस करते हो, खुद या आपको practice। डायरेक्टर साहब से आप? हमारे डायरेक्टर अंकल भी, हम ऑल अराउंड। अच्छा। डायरेक्टर अंकल हमारे पेरेंट्स, हाँ। वी आर टैलेंटेड। जी, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि आप टैलेंटेड है बहुत। मैं तो घर पे आईने पे देख के एक्सप्रेशन ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। अच्छा। और जो ड्रामा के डायरेक्टर थे, ही टेक समथिंग आउट ऑफ यू, कुछ लाते थे, ऐसा करो, तो अच्छी एक्टिंग निकल ही आती थी, अच्छे एक्सप्रेशंस निकल आते थे। वो बैठ के आप दोनों को बताते कि Yes, देखो इसको ऐसे ऐसे yes। करना है। तो ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है कि आप शीशे के सामने अपने आप को देख Yeah। के करते थे, बट किसी को दिखाते हैं, या मतलब वो होता है ना, चेक कैसे करेंगे जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं वो सही है? हाउ डू यू मैनेज दैट? I sometimes show my mom। हमारे पेरेंट्स, अब बताओ क्या हाँ। याद हुआ? ये
नहीं था। ये अब्बू अम्मी बताते हैं? हाँ, हाँ। बस सीन के वक्त हाँ, और फिर डायरेक्टर अंकल से रिहर्स हो जाती है और Okay. फिर हमारे वो एक्टर्स AD होते भी, हैं। को एक्टर्स भी हाँ। हमारे इतने अच्छे हैं। अच्छा, ओके। आपका ज़ुहैर? एक्चुअली इंस्टाग्राम में यूज़ कर रहा हूँ तो लोगों के ऐसे ऑडिशंस देखता हूँ और लोगों की ऐसी टिकटॉक्स देखता हूँ तो उनके एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, अच्छा इन एक्सप्रेशन को लोगों ने लग किया, ये एक्सप्रेशंस ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे मुझे कर रहा होता है चलो सही कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ मैं। अच्छा, ये एक्टिंग का ख्याल कैसे आया आप दोनों को? अम्मी अब्बू ने बोला घर में या खुद से शौक था, कैसे? मेरे डैड का तो क्रेज है कि क्रेजी वाला क्रेजी, अच्छा, वो चाहते थे कि और आप फिर करें? वो तो बच्चे में डेवलप हो ही जाता है। हाँ। अरे अब मेरा उनसे ज़्यादा हो गया है। लेकिन मैंने सुना है कहीं आप शुरू कैसे हुआ आपका? वो मेरा शुरू हुआ था मॉल में। हाँ। हम के जो मैं बहुत छोटी थी, लाइक 3 इयर्स या 2 इयर्स की होंगी, अच्छा। तो मेरा फर्स्ट एड भी इसी एज में हुआ था। तो एक प्रोड्यूसर थे क्या, कोई तो होंगे, हाँ। और मैं तो बहुत छोटी थी। हाँ, आप तो बहुत छोटी थी, आपने तो कहानी सुनी हुई है। हाँ, तो कहानी में कोई प्रोड्यूसर थे जिन्होंने आके आपके अब्बू को और अम्मी को बात की? किसको बोला? डैडी, ओके, डैडी। तो उनको बोला, हाँ, फिर हमने ट्राई किया, ठीक है। फर्स्ट ट्राई। तो पहले एड में हाँ, मैं तो बहुत छोटी थी, हाँ। तो एक डाइनिंग टेबल का सीन था, आई गेस जोंग का था। ओके, ठीक है। तो मेरा ऐड था और मेरे साथ में को एक्टर्स बैठे, डाइनिंग टेबल का सीन है और मैं रो गई। हाँ, नहीं, मुझे इनके साथ नहीं बैठना, मुझे अपने डैडी को बुलाए। मेरे डैडी कहाँ है, मैं इनके साथ ही बैठूंगी। अच्छा, फिर मैं द प्रिंसेस, यस। फिर मेरे लिए आइसक्रीम्स आई, हाँ। मेरा मूड सेटल हुआ, हाँ। फिर एक ड्राइंग का सीन करा दिया। तो अब तो मूड स्विंग्स नहीं होते ना, अब हो जाते हैं, अब सही हो जाता है। ज़ुहैर, आपका क्या किस्सा है? आपको एक्चुअली शौक मेरे था? जो मामू थे और उनके जो बेटे थे, एक है मैं कज़न, वो एड्स में आते थे। मेरे मामू तो जवानी से, मेरे पैदा होने से पहले ही आ रहे थे। Okay. तो उनको देख के शौक चढ़ा, अम्मी को बोला अम्मी मुझे भी करें ये वो हाँ। तो मामू ने थोड़ी हेल्प की तो पहुंच गया इस मकाम पर के ऑफर्स आना शुरू हो गए तो हैं। अम्मी अबू वर ओके क्या आप? या हाँ, अम्मी को थोड़ा करा ले नहीं कराएं, करा ले नहीं डर कराएं। लग रहा होता है ना, आप छोटे भी या कितने होंगे? फिर 3 साल पहला पहले। जब एक्सपीरियंस हुआ, पहला इंटरनेशनल शूट मिल गया, हाँ। अम्मी को लगा ओ यार इस फील्ड में मजा आने वाला है। तो वो कन्विंस हो गया कि बेटे की या। चॉइस सही है। या अच्छा, ये बताओ, जब पहली बार कैमरा फेस किया आप, तो जब आपने किया तब तो आप बहुत छोटी थी नहीं, लेकिन अब जब ड्रामे में कैमरा फेस किया, डर लग रहा था? पहले सीन में नहीं डर नहीं लगा। डर नहीं लगा? अच्छा, आप तो बड़ी बहादुर हैं यार, मुझे तो अभी तक कैमरे से डर लगता है, मैं दुआएं पढ़ती हूँ शुरू होने से पहले अभी भी। अच्छा, तो डर नहीं लगा आप? हमारे अराउंड इतना काइंड वो था माहौल, तो हमें बहुत मज़ा आया। मैं डायरेक्टर अंकल्स, अभी तक तो मुझे कोई डायरेक्टर अंकल स्टिक नहीं मिले और आई होप मिले भी ना। नहीं, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, आपने बड़े आराम से कर लिया शूट, कुछ घबराहट नहीं हो रही थी कि आप डायलॉग सही हो जाएंगे? एंजाइटी होती है, हाँ, वो तो बनी थी रहती ना है, इतने थोड़ी बड़े सी। एक्टर्स के साथ, हाँ। इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। या लेकिन फिर जब मेरे 2 से 3 सीन हो गए, वेरी कैजुअल, वही क्या हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। आपका ज़ुहैर? पहले शॉट में मुझे डर नहीं लगता, बस ये होता है इतने बड़े एक्टर्स खड़े हाँ। हुए हैं, एक्ट्रेस खड़ी हुई हैं, तो मेरी वजह से उनका काम ना खराब हो जाए, मैं कोई गलतियाँ कर लूँ। और एक तो बंदे होता है ना, चलो ड्रामे में आ गया तो थोड़ी हंसी आ रही होती है, उसको कंट्रोल भी करना होता है। या हाँ। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो अपनी? याद करना आसान होता है? घर में कोई हेल्प करता डायलॉग्स है? जी, डायलॉग्स जब ड्रामा शुरू नहीं हुआ था, जब डायलॉग्स की पीडीएफ दी थी हाँ। कि डायलॉग्स याद करने हैं, प्रेशर बन रहा था डायलॉग्स याद करने, क्योंकि पहला ड्रामा में मुझे पता नहीं था याद करने। अब इतना रट दिया था, पता चला जब पहला शॉट हुआ वो वाले डायलॉग्स नहीं थे, क्योंकि ओह। सीन्स पता चले आखिर वाले सीन्स शुरू में हो रहे होते हैं, तो पता नहीं शुरू में आके दे देते थे ये डायलॉग्स हैं, और छोटे छोटे चेंजेस करते थे, जैसे डायलॉग छोटा हो जाए तो आसानी हो जाती थी। तो दे मेड श्योर कि आपको या बट ज़ुहैर, आपको मुश्किल लगता है एक्टिंग और पढ़ाई को बैलेंस करना? कैसे करो? क्योंकि आप जरा बड़ी क्लास में हो ना, इसलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ। हाँ, ये टीचर्स भी पूछती हैं मुझसे कि अब तुम इस फील्ड में आ गए हो, अब तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड। मैं बोलता हूँ मैं हर चीज़ वो कर लूँगा। जैसे कि मेरे फाइनल टर्म के पेपर चल रहे थे, अभी 7th क्लास में पास किए, सुबह को पेपर होता था और लास्ट टाइम ऑफ सबमिशन था 6 o'clock के। शूट करके आया, टाइम मिला तो शूट पे काम कर लिया, वापस आया घर तो टीचर से एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया, क्योंकि फिर पेपर किया, फिर सेंड कर लिया, और
पता नहीं कैसे मेरा रिजल्ट 93% से मैं पास हो गया। माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब यू कैन मैनेज। या टीचर्स वर इम्प्रेस्ड, इस बच्चे ने ऐसी फील्ड में आके भी हमें इम्प्रेस कर लिया। आई थिंक आप दोनों चीज़ें करना चाहते हो, यू आर क्लियर कि मुझे अपनी स्टडीज़ भी करनी है एंड वो भी। अच्छा मिनाहिल, ये बताओ घर में बहन भाइयों का और दोस्तों का क्या रिएक्शन है, क्या हो रहा है? सबने जब से देखा है तो क्या बोल रहे हैं सब लोग? मेरी छोटी बहन हाँ, मुझे बस बोलती रहती है, क्या बोलती ऐसे रहती है? नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना तो था। आप आगे से क्या बोलती हो उसको? मैं मामा को देखती हूँ, मामा बोलती है चुप सुन लो। अच्छा, तो अम्मी अब्बू में से दोनों किसको ज़्यादा शौक है आपका ड्रामा देखने का? कौन सबसे ज़्यादा बैठ के आराम से ड्रामा देखता है और फीडबैक भी देता है कि मिनाहिल आपको ऐसे करना चाहिए था, अच्छा मिनाहिल यहाँ बड़ी क्यूट लग रही थी? कौन दोनों में से ज़्यादा? मम्मा ज़्यादा फीडबैक देती है, लेकिन अब्बू जाने भी बैठ के देखते हैं। मस्ट है, मस्ट। हाँ मस्त है, ओके। अच्छा ये बताएं, वो आपका सीन था गिरने वाला सीढ़ी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, चोट लगी थी, कैसे शूट किया था आपने? हल्का सा डेंजरस था और एंजाइटी लेवल वाज आउट ऑफ 100, अच्छा क्योंकि मुझे डर लग रहा था ना, मैं सीढ़ियों से कैसे गिरूंगी। हाँ, बोला था आपने फारूक साहब को कि अब मुझे चोट लग जाएगी भी? बोला? मुझे चोट लग जाएगी। क्या कहा उन्होंने? वो जब रिहर्स हो रहा था ना, हाँ आराम से कराया, हाँ ज़्यादा सीढ़ियाँ मत करे, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा तकिए रख देगा। उससे बोलेगा आराम से मारे। हाँ। हरिओम के भी बेटा मैं ना तुम्हें ना चिप भी दे दूंगी, सब दे दूंगी, आराम से धक्का देना। आराम से धक्का, धक्का कौन आराम से देता है? ओके, फिर हुआ क्या, कैसे क्योंकि हुआ मैं वो? इतनी सारी चीज़ें भर भर के लाती हूँ। माँ जंक फूड। ओके, तो आप जो कि- तहरीम को ब्राइब कर रही थी कि Yes. मुझे आराम से धक्का देना, मैं फिर तुम्हें चिप्स भी दे दूंगी, मैं ये भी अच्छी दे दूंगी। एक्टिंग कर लूंगी, हाँ। तो फिकर नहीं करना। हाँ तो बस आराम से धक्का देना, मैं सब दे दूंगी, सब। हाँ हाँ, ओके। चोट लगी तो नहीं जब आप गिरी तो? हल्की सी तो लग किधर लगी थी? बैक पे, Back क्योंकि पे, मैं हाँ। उस तरफ से गिरी थी। हाँ हाँ, बट लेकिन- इतना था गिरना, या वो एक कभी कभी ऐसा होता है ना मिनाहिल कि एक फ्लो में आप चल रहे होते हैं और वो एक्शन हो जाता है और डायरेक्टर रोकता नहीं कि अच्छा ये चला गया, इसको हम ले लेते हैं? वो पहले से प्लान था कि इतना इतना गिरेंगे आप, ऐसे होगा, या वो एक फ्लो में हो भी गया कुछ? फ्लो में गिरना तो फ्लो में था, लेकिन हाँ। फिर जब मेरा कट होके हुआ था, बिकॉज गिराया तो एक्चुअल में ही था। अच्छा, धक्का मिला था जोर का, जोर का कोई मिला। फायदा नहीं हुआ रिश्वत रिश्वत सारी बात करने का, ब्राइब, कोई फायदा नहीं हुआ लालच वालच देने का ना, चिप्स के। हाँ अच्छा, तो धक्का तो मिला था, लेकिन फिर मेरी तारीफ भी, फिर जब तारीफ होती है ना, इट्स ओके। फिर चोट All भूल जाती है, received. चोट भूल जाती है फिर। सारे कहते हैं तो तारीफ की, ओके गुड गुड, अच्छा किया है, ओके नाइस। जोरे आपके ओके, जोरे आपके दोस्त क्या रिएक्ट दे रहे हैं, क्या आपको रिस्पॉन्स है, क्या बोलते हैं टीचर्स? आपका ड्रामा देख के कुछ बोल रहे हैं आजकल, कुछ फीडबैक दे रहे हैं? टीचर से तो अभी जब फिजिकल स्कूल होता था तो बोलते थे ये किया ये किया। जब मेरा पहला ऐड आया था, अगले दिन आया, मैंने टीचर से कहा टीचर ये मेरा काम करना था, ये आप कर लेंगी? हाँ पहले तो मुझे बिस्किट खिला दो, क्योंकि वो ऐड बिस्किट का था। अच्छा और मेरे दोस्तों का ये रिएक्शन है, सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मेरे न्यू फ्रेंड्स बने हैं न्यू क्लास में, वो कर रहे हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वो। और मैं ये एक बात नोटिस करना चाहता हूँ, जब ये मैंने सुना ना कि इनका शॉट एक गिरने का था, हाँ। मुझे पहली बात याद आई जब ये ड्रामा शॉट होता ना, इनकी आई थिंक एंकल पे फ्रैक्चर हुआ था। ओह, आप यू वर वेयरिंग सम पट्टी वगैरह ऑन योर फीट, ओ नहीं, दैट वाज वो फ्रैक्चर और हुआ था, फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लगा चोट लगी It थी। was not जैसे ही चोट लगी थी, उसकी वजह से नहीं, दूसरे रीजन हाँ, थे। बट फिर भी आपने उस चोट के साथ आपने शूट किया। Yes. वाओ, यू आर वेरी ब्रेव मिनाहिल। हाँ, अच्छा ये बताओ क्या बनना है आपने बड़े होके? एक्टिंग को ही कंटिन्यू करना है या कुछ और बनने का कुछ और शौक है? फारूक दादा बोलते हैं हाँ कि मुझे वैसे मायरा खान बनना है, शी इज़ माई एवरीथिंग, मुझे स्ट्रक्चर भी वैसे चाहिए, फेम भी वैसी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने बोला तुम्हें मायरा खान ने बनाया नवीद बनना है। कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने, है ना? हम्म, तो आपको और मायरा ना- खान बहुत पसंद है, फिर आप एक्साइटेड थी कि मैं मायरा खान के ड्रामे में काम कर रही हूँ? मुलाकात हुई? लगा उसमें तो नहीं हुई, लेकिन पहले हो चुकी थी तो थोड़ा सा मरहम लग गया। थोड़ा सा मरहम लग गया। ओके ज़ोया, व्हाट अबाउट यू? आप एक्टिंग को ही मुझे लग रहा है परसू करोगे, क्योंकि तो आपको तो शौक भी था, कुछ और बनना है? या क्या? ओके, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं और मैं तीनों करना चाहता हूँ। तीनों? पहले तो यार। मेन जॉब मैं करना चाहता हूँ CSS, मैं एम्बेसडर बनना है, और पार्ट टाइम में मैं 2 काम करना चाहता हूँ। एक तो मैं फिलेंथ्रोपिस्ट बनना चाहता हूँ, डोनेशन चैरिटी वाला, Yeah. और मैं मॉडलिंग भी करना चाहता हूँ पार्ट टाइम में। एक्टिंग नहीं? एक्टिंग भी इफ द रोल इज गुड, रोल अच्छा हो, लेकिन मेरा मेन जॉब मैं CSS करना चाहता हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड, इसलिए मुझे पढ़ाई का शौक है।
आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि आप बहुत कामयाब हों और आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपकी विश है वो कामयाब हो। आप लोगों ने जिन लोगों के साथ काम किया, शमीम हिलाली हैं, उसमें ज़ैनब क़य्यूम हैं, लैला वास्ती हैं, यू नो हुमा नवाब हैं। तो मुझे कुछ बताओ इनके, आप लोग मुझे शेयर करें, कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं इनके बारे में, या कोई मज़े का स्टोरी इनके साथ क्या? जो मेरी दादो थी तो जैसे मैं तो उनको वैसे भी दादी बोलती थी, शी इज़ वेरी काइंड। और ज़ीकी आपी हैं, हाँ, वो मेरी मॉमी हैं, और उनके साथ भी एक और ड्रामा भी आ रहा है। आ रहा है? यस, नाम नहीं बताऊंगी। ओके, अम, तो अब शूट कर रही हैं अभी एक और ड्रामा आप? yes. और फारूक दादा के साथ वो इतने डाउन टू अर्थ थे, हमारे रूम में आते थे हाँ, तो हमारे साथ बहुत बातें करते थे, बहुत अच्छा, ज़्यादा। ओके। तो ना उनके पास ना मार्बल्स थे, कंचे। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो वो ऐसे फेंकते थे और फिर ऐसे ऐसे करके बुलाते थे और वो आते थे। रियली? हाँ, एनी ट्रिक हो गई मेरे पास भी थे, मैंने ट्राई किया थोड़ा, मैंने अपनी बहन को ट्रिक करने की कोशिश की। नहीं काम चला। नहीं काम चला। पता नहीं क्या थे, वो बोल रहे थे ये कंचा 1 लाख का, 1 लाख का, हाँ, जादुई 1 कंचा लाख का, है। 1 करोड़ का। वो क्या करते थे वो जहाँ तक जाता ना, अब वो ऐसे करते थे, आ जाओ, वो खुद मुड़ के आ जाता था वो कंचा। अब ओके। और ऐसे लगता है किसी बिल्ली को बुला रहे। What do you enjoy about acting? चिल सीन। What about you, मनाइल? आपको क्या मजा आता है एक्टिंग में? मुझे क्या तो- चीज़ पसंद है आपको? अभी तो मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी नहीं हूँ, जब बनूंगी तो फेम और जो रिस्पेक्ट मिलती है वो। True, true. फारूक दादा मुझे क्या बताते थे, आप गैस करिए मुझे क्या बुलाते थे वो, क्या बुलाते थे? गैस करिए। पता नहीं। एक्टर्स में से एक्टर्स में से किसका नाम लेते थे? ऐश्वर्या राय बुलाते थे। मैं सोच रही थी, मैं माधुरी सोच रही थी, बट मैंने नाम नहीं लिया। But that's also close. ऐश्वर्या राय बुलाते थे। ऐश्वर्या, हाँ। फिर मैंने उनको शाहरुख खान बुलाना शुरू कर दिया। हाँ। हाँ, शाहरुख खान सर इंतजार रहेगा, मुझे जैसे स्क्रिप्ट में ये लाइन बता दी तो वो भी हंसते थे। हम मेमोरी गेम भी खेलते थे। ओके। तो बहुत अच्छा मुझे बताएं मनाइल, मेकअप होता था, बाल बनते थे सेट पे आपके? मुझे- क्या चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि अब मैं जाऊंगी, मेरे भी बाल बनेंगे, मज़ा आता था? क्या होता था? मैंने जैसे आपको बताया मेरा ड्रामा आने वाला है, हाँ। तो ना उसमें भी कब बच्चों के मेकअप नहीं होता। नहीं होते। और विच आई आल्सो लाइक, ओके। कि मैं अपना कोई भी मेकअप नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लश ऑन हाँ। और लिप बाम मेरे पास होती थी, तो लिप बाम, और बाल तो बनते होंगे? बाल बनते थे। बाल बनते होंगे, ओके। चैलेंजिंग क्या लगता है, क्या चीज़ मुश्किल लगती थी आपको जब अभी आप एड्स में भी जब करती हैं और अभी आपने ड्रामे में भी एक्टिंग की है, तो थोड़ा सा आपको उधर भी अंदाज़ा हो गया है कि एड्स और ड्रामे डिफरेंट तरह शूट होते हैं ना, तो उसमें कोई मुश्किल लगती है चीज़ आपको? ऑलमोस्ट बच्चों की यही ट्राई होती है कि जैसे लंबे सीन्स हैं हाँ तो उसमें एक्ट्रेस की बहुत मेहनत भी लगती है। बिल्कुल। तो अब बीच में आप आ रहे हो और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो वो जो डर होता था ना कि यार मेरी वजह से सीन ना खराब हो ये जाएगा। ओके। तो वो था। और फिर एक्साइटमेंट भी बहुत होती थी, ओके सीन है। व्हाट अबाउट यू ज़ुहैर, आपका व्हाट डू यू फाइंड चैलेंजिंग, क्या चैलेंजिंग लगता है एक्टिंग के बारे में? वही जो सीन खराब ना हो जाए ऐसे करके। और आपने पूछा कि ड्रामा के सेट पे मेकअप होता है, नहीं तो जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट मैकेंजी है जो मैंने मेंशन किया, वो बस थोड़ा सा बेस लगाते थे। ओके Okay. ओके, जो बाल बने ना वो असल में ये आपका वाली स्टाइल मांग डिफरेंट थी, है, मैं देख रही हूँ उसमें। या वो ये वाली मांग थी। और वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने वो खुद फारूक दादा, फारूक भाई ने आके बनाए और बोल रहे थे तुम्हारे बाल यार मैं काट सकता हूँ, काटने दे दो, काटने दे दो, लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस हूँ बाल काटने में। एक शूट में बाल खराब हो जाए तो बाकी शूट्स पे गंद हो जाता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने बाल बहुत अच्छे बनाए। यस। और एक और स्टोरी मैं करना चाहता हूँ, जैसे इनको ऐश्वर्या राय बुलाते थे, हाँ, जो मेहरीन की बचपन बनी है, तहरीम। उनको आंटी आंटी बुलाते थे। वो इतना चिढ़ जाती थी, क्या अंकल आप मुझे किसी क्यों बुला रहे हैं आंटी, मैं नहीं हूँ आंटी, ये वो ये वो ये वो बहुत चिढ़ जाती थी। और फारूक भाई उनके मजे लेते थे। आपको क्या बुलाते थे? मुझे मेरा नाम तो ज़ुहैर भूल ही जाते थे, मुझे अस्वद ही बुलाते थे। अस्वद ही बुलाते थे। सबसे प्यारा नाम है अस्वद, मुझे तो या। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ज़ुहैर, मैं एक बात नोट कर रही थी, मैं ना अभी आप लोगों के आने से पहले मैं फर्स्ट एपिसोड देख रही थी, थोड़ा याद कर रही थी कि आप लोगों के परफॉर्मेंस, मतलब आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। एक सीन है जिसमें महरीन के साथ, तहरीन के साथ आपका सीन है कि उस आपकी जो अम्मी हुमा नवाब होती हैं वो उसको तसल्ली दे के जा रही थी, आप पीछे खड़े हो
और आप जो कुछ बोल नहीं रहे हो लेकिन उधर भी आप एक्सप्रेशंस दे रहे हो, Yeah. तो वो भी पूरा डायरेक्टर आपको बोलते थे कि अच्छा ज़ोहैर आपने यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस देने हैं, क्या होता था? मैंने खुद ही नोट कर लिया, अच्छा ये इमोशनल शॉट Okay. लग रहा है, मुझे इमोशनल एक्सप्रेशन देने चाहिए। Okay. डायरेक्टर ने बस बोला खड़े रहो खड़े रहो, और हाँ। चले जाना। Yeah. मैंने बोला एक्सप्रेशंस मैं दूंगा यहाँ। यस आई नोटिस, क्योंकि ना सिर्फ आपने एक्सप्रेशन दिए, फिर उसके बाद आपने आई मूवमेंट भी Yeah. की, आपने किया, एंड आई रियली वो अप्रिशिएटेड मुझे डायरेक्टर नहीं, वो मेरा खुद था। वेरी नाइस, करके ट्राई करके देख लेता हूँ। हाँ। और मिनाहिल, आप जब खड़ी हुई थी वो स्टेयर्स पे भी बड़ा सैड सी शक्ल आपने बनाई हुई है, और उसके बाद भी आप गुस्से में दूध पी रही हैं जब अब्बू दूध पिला रहे होते हैं वो ड्रामे में, और पीछे मुड़ के आप मेरीन को देखती हैं, मेरीन बेचारी को पिटाई हो रही होती है उस वक्त, मशल का बचपन देख रहा होता है। वो भी कितने आपके वो वाले थे ना कि अच्छा, वो भी आपने खुद प्रैक्टिस की थी, किस तरीके से वो आप लेकर आई थी एक्सप्रेशन? जैसे जीकी आपी थी, हाँ। उनसे मैंने बहुत सीखा है। अच्छा, क्या हाँ। सीखा आपने? तो जैसे वो जैसे उनको तर्स भी आ रहा था लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था, हाँ। मैंने वैसे ही काइंडा देने की कोशिश की, थोड़ा सा ज़्यादा तर्स लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा। या कि आपको तर्स भी आ रहा है और थोड़ा सा आप बदला भी लेना चाह रही हैं अपना, एंड आपने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए, आई हैव टू से। या आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय बोथ ऑफ यू। आई थिंक आप तीनों बच्चों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की Thank you. कि उसकी वजह से जो बड़े कैरेक्टर्स हो गए उन तीनों का, जो बड़े होके वो भी इम्पैक्टफुल लग रहा है ना। अच्छा, ये बताएं गेम्स कौन सी खेलते हैं आप लोग? खेलते हैं गेम्स? या आई एम अ फैन ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं माइनक्राफ्ट का नाम हम कैमरे से पहले ना और होने से पहले हम बात करते माइनक्राफ्ट पूछ रही थी मैं, माइनक्राफ्ट याद नहीं आता। डू यू प्ले माइनक्राफ्ट? सोहेल? नो, पहले खेलता था थोड़ी ब्लॉक्स, लेकिन ब्लॉक्स देख देख के सर में दर्द हो जाता है मुझे। मेरी फुल टाइम हॉबी पूछे घर पे क्या करता रहता हूँ, गेमिंग फुल। मैं कपड़े भी ऐसे ही पहनता हूँ। एक्सबॉक्स या पीएस? प्ले स्टेशन। बट शर्ट तो एक्सबॉक्स ही पहनी, ये तो भाई ट्रेटर हो गया आप। मुझे इनका ये कंट्रोलर का डिजाइन, वफादारी कहाँ गई प्ले स्टेशन? मुझे कंट्रोलर का डिजाइन अच्छा लगता है बस। ये और बाकी इफ यू आस्क मी कौन सी गेम्स खेलता हूँ, GTA, FIFA 21, रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो अभी खेल रहा हूँ, और बहुत सारी खेली है, कॉल ऑफ ड्यूटी, अनचार्टेड 4, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, बहुत सारी खेली है। तो उधर सेट पे आप लोग खेलते रहते होगे, प्रैक्टिस? Yeah. या आपस में भी खेलते रहते थे या? MS मोबाइल स्टेशन, जो कि अभी बना नहीं है, बनेगा। कौन बना रहा है उसको? बनाने लगी। मेरा दिल करता है मैं अपना प्ले स्टेशन शूट पे ले आऊँ, टीवी खाली पड़ी हो भाई। एक शॉट कौन सा था जो जिसकी आप बात करी थी, मैं पीछे खड़ा हूँ, और एक्चुअली मैं 12 बजे आया था, और वो पता नहीं उन रात के 10 बजे हुए, मैं तब तक कब से बोरियत में बैठा रहा हूँ कमरे में, मेरा शर्ट कब आएगा, मेरा शर्ट कब आएगा, और वो रात को 9 बजे हुआ है। मैंने बोला मैं सिर्फ एक शॉट के लिए आया था, लेकिन इट वाज वर्थ इट। Yeah. वो अच्छे एक्सप्रेशंस है। तो डेफिनेटली, लेकिन बहुत पेशेंस का, आप लोग छोटे हो, आप लोगों लेकिन के आई लिए गेस सबके साथ होता है। सबके साथ मेरे होता है, साथ भी हाँ। बहुत बार हुआ है। पहले मैं इरिटेट होती थी, देन आई काम माय सेल्फ, और मैं MS। मोबाइल स्टेशन बाय मिनाहिल नवीद। अच्छा ज़ोहैर, ये बताएं कि मैं बताऊँ, बताएं। तो मेरा जब सिलेक्शन हो रही थी तो मुझे चाहिए थी महरीन, लाइक मुझे वो था ना कि माहिरा खान के बचपन। आप वो करना चाह रही थी? यस, ओके। लेकिन फिर डायरेक्टर ने बोला कि आपकी आंखों में जो चमक है वो मशल की है, हाँ। फैशनेबल, हाँ, और वो तो लग रहा है हमें फैशनेबल नजर आ रहा है हमें। चिलविली पटाखा वाली। हाँ। तो वहाँ पे मशल सूट के लाइक ओके। हाँ। अच्छा, मैंने सुना आप टीवी देखती रहती हैं, उस पर क्या देखती हैं आप ज़्यादातर? मैं ऐसे इंटरव्यू मैंने इनसे पूछा है कि आप क्या कुछ शोज देखते हैं, मैंने कहा हाँ, अपना ड्रामा देखती हूँ मैं। कैसे बताया था, वैसे बोल के दिखाओ। मैं अपना ड्रामा ड्रामा देखते इतने मज़े से इसने मुझे बताया, मुझे इतना क्यूट लगा। इस दिन मैं अपना ड्रामा देखती रहती हूँ, आई एम बिजी वॉचिंग माई ड्रामा। दैट्स नाइस। तो ज़ोहैर, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर ड्रामा था, ये आपके पास कैसा आया, एंड व्हाट मेड यू थिंक कि अब मैं एड से ड्रामे की तरफ जाऊँ? ये दिमाग आपके जहन में था, आप सोच रहे थे पहले से था, नहीं, या फिर आपको ये actually, बाय चांस हो गया? ड्रामा वाले ने खुद कॉल की, यही ऑडिशन करा लो, ये वो। पहली बात तो ये मायरा खान का ड्रामा है, तो पहले जो दिमाग में चली, मायरा खान कम बैक करिए ड्रामे से, पता नहीं कितने साल पहले हम सफ़र वगैरह किया था, तो ये ड्रामा अगर मायरा खान कर ले तो बहुत हिट होने वाला है इंडिया में, क्योंकि वो बॉलीवुड करके आई है। मैंने बोला ये मैं सिर्फ ड्रामे का, मुझे एक ही मैंने ड्रामा किया, ये वही है, मैं ड्रामा करता नहीं हूँ, ये एक ड्रामा ट्राई करके देख लेता हूँ, और इट वाज वर्थ इट।
लेकिन मैं अभी ड्रामे में स्विच नहीं होना चाहता, मैं कमर्शियल्स में ही खुश खुश हूँ। हो, हाँ। ड्रामे में टाइम बहुत लगता है, बहुत दिन देने पड़ते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास ना एक्ट्स के साथ। अच्छा, आपकी अम्मी अबू में से कौन ज़्यादा शौक से आपके सीन देखता है और फीडबैक देता है? और भाई क्या भाई मजाक उड़ाते हैं, ये देखो तुम कैसे एक्टिंग कर रहे थे इधर, ये तुम क्या बने हो ना? समटाइम्स भाइयों He को must be pulling your leg a lot. या जो इनकी बहन छोटी कर रही थी वही, इसमें तुम ये करते, इसमें तुम ये वाला करते, ये वाला करते। Every बाकी- sibling have a problem. अच्छा, लेकिन अम्मी अबू में से कौन सा अम्मी अबू दोनों जब ड्रामा आया, चलो ड्रामा देखे देखा, उन्होंने फीडबैक मेरे अम्मी अबू नहीं देते कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। उनको पता है कि कैसे करना है, मेरे बेटे को पता है, हाँ डायरेक्टर ने उसको बताया होगा। बस इस ड्रामे को देख के मेरी अम्मी का पॉजिटिव फीडबैक ही था, ये तुमने एक्टिंग अच्छी की, तुमने इन पेरेंट्स में तो कोई भी नहीं देता, और सब पॉजिटिव देते हैं। हाँ, लेकिन वो क्या करते हैं, आके हक करते हैं, यू वर लुकिंग सो क्यूट, इतनी अच्छी एक्टिंग की, क्या कहते हैं? उनकी जो नजरें होती उनकी हैं, आंखों की चमक से पता चल रहा होता है उनका कैसा फीडबैक है। हाँ, Wow, उनकी जो that's नजरें nice. होती हैं हमें देख रहे होते हैं। दे फीलिंग प्राउड, है ना? Yes. अच्छा, ये बताओ, सच सच जवाब देना है। अम्मी अब्बू के सामने कितनी बार एक्टिंग करके झूठ मूठ प्रिटेंड करते क्या हैं कि आपने मुझे पिटवाना है? नहीं, मैंने सच उगलवाना है। कोई मजे का किस्सा सुनाओ, कभी कुछ किया हो और अम्मी अब्बू ने पकड़ लिया हो, या आप कामयाब हो गई हो, अम्मी अब्बू को पता नहीं चला? जैसे कभी किया कि है? अम्मी कभी चल कुछ- रही हैं, हाँ। अम्मी दिल नहीं करता कि अपने बच्चे तक दे, लेकिन गलती से ऐसे पाँव लग गया, हाँ। दर्द नहीं हो रहा था, अम्मी के मजे लेने के लिए अम्मी लग गई, अम्मी ये एक्टिंग सेट पे किया करो तुम। मतलब कुछ कामयाबी नहीं होती जोहेर आपको? मम्मा 24/7 एक्टिंग हैपनिंग। ओह, इतने ड्रामेबाज हो। तो मतलब आप तो एक्चुअल भी रो रही होंगी तो अम्मा बिलीव नहीं करती होंगी, है ना? कभी कभार, हाँ। लेकिन वो तो मजाक में ही होता है। हाँ, I know. अच्छा, हमने आप दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट बास्केट बनाई है, तो आई होप यू लाइक इट। कैन वी हैव देम? यू लाइक गिफ्ट्स? I love यू लव गिफ्ट्स? I love gifts. बर्थडे मनाती हैं आप जोर और शोर से, राइट? गिफ्ट्स जो मैं मतलब के हूँ वो मुझे अच्छे लगते, Thank लेकिन you. आपने इतनी मेहनत की, मुझे अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। अब चेकआउट करो, अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आ रहा है। या सब Excited? मेरी फेवरेट चीज़ें हैं हाँ? एक्चुअली में। You really? Because I was concerned because नो Zohair विड्स द बेस्ट गिफ्ट। मेरा Really? फेवरिट जूस एप्पल जूस है, एंड यू गाइस गॉट मी एप्पल जूस 10 out of 10। 8 years old child likes Oh. everything. Like Yeah. lollipop. हाँ, लॉलीपॉप पे डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा नहीं लॉलीपॉप जरूर रखना है, बच्चों को पसंद मुझे होता बस है। ये एप्पल जूस जीत गए हम सुबह को उठ के यही पीता हूँ, आज भी यही पिया, वापस ये पीऊंगा। वाओ, चलें, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस बोथ लाइक इट और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि क्या करें। हमने कहा कुछ तो अच्छी मेमोरीज फ्यूचर के साथ आप लोगों की होनी चाहिए। अच्छा, इसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है? तो आपकी जब आप मिले सारे एक्टर्स में से, Yeah. तो किससे सबसे पहले आपकी मुलाकात हुई? सबसे पहला एक्टर मैं जिससे मिला वो उस्मान मुख्तारी थे, अच्छा, वो जो ऑडिशन पे, लेकिन जो अच्छा, ऑडिशन पे मुलाकात हुई थी, सेट पे नहीं हुई, ऑडिशन पे मुलाकात वहाँ हुई। पे ड्रामे की शूट भी चल रही थी, हमारा ऑडिशन भी चल रहा था, Okay, तो वो okay. आए थे। तो उस्मान मुख्तार से मिले तो कैसा था? रियली नाइस, ही वाज अ रियली नाइस गाय। पता नहीं मुझे मुश्किल से उनके साथ 15 सेकंड्स मिले होंगे, Oh. लेकिन उसमें पता चल गया वो कैसे गाय हैं। ही इज वेरी नाइस, सिंपल। या खुद आके मिले के ओ हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा बचपन है आप असवद का। मेरे अम्मी अबू से मिले, हेलो कैसे हैं आप, कैसी हैं, वो चले गए अपना मेकअप कराने। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने क्या सीखा उधर ड्रामे में? कोई जो एक्टर्स थे आपके साथ, सीनियर एक्टर्स जो आपको रहते, उनमें से किसी ने कुछ आपको गाइड किया, कुछ आपको बताते थे, अच्छा जोहेर बेटा, मिनाहिल आप ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो, कोई उनमें से करता था? कुछ शेयर कर सकती हैं आप कहानी या किस्सा? जब मैं बड़ी होंगी ना, लोग मुझे चोर एक्टर बोलेंगे। क्यों मैं हर एक्टर में से ना कुछ इमोशंस ले लेती हैं? लाइक ZQRP से वो वाला गुस्सा भी, काइंडनेस वाला भी, ठीक वो है। वाला इमोशन। ठीक है। मोहसिन भाई से वो हैप्पीनेस वाला इमोशन, हाँ, लैला वास्ती से गुस्से वाला इमोशन। हाँ। हर एक्टर से कुछ आप कुछ ऑब्जर्व कुछ कर रही होती हैं emotions, बेसिकली, एंड यू पिक अप क्या इन्होंने किस तरह परफॉर्म किया है और उसको आप करने की कोशिश करती Right. हैं। दैट्स वेरी नाइस। मैंने खुद सीखा कि लोग, जब मैं एक्टिंग नहीं करता था, लोग बोलते थे जो एक्टर एक्ट्रेस जो आते हैं बहुत रूड होते हैं, इनसे बात करो तो मुंह फेर के चले जाते हैं। मतलब ये जब मैं इनसे मिला मुझे एक ही दिमाग में बात आई, जो लोगों से सुनते हैं वो सच नहीं होता, असल में वो बहुत नाइस थे, डाउन टू अर्थ थे।
खुद बातें करते थे, ऐसे करते थे, और जो लोग उनके लिए नेगेटिव ह्यूमर्स फैलाते थे उन पे मैंने बोला क्या ये लोग हैं, ये क्यों फैलाते हैं, आर दे जेलस फ्रॉम देम, क्यों है ये ऐसे। अच्छा जी, बच्चों से तो बड़ी गुफ्तगू हो गई है, मैंने सोचा इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं तो उनको क्यों ना बुलाएं और उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है कि उनके बच्चे माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने रिकग्नाइज़ किए जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब एंड नाहिद साहिबा, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आपको ड्रामे में? देखिए एड्स में तो आप देखते होंगे। प्राउड माशाल्लाह कि मेरी बेटी मेहनत कर रही है और नाम बन रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत शाय थी ये बचपन में। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया माशाल्लाह, बहुत कॉन्फिडेंस आया है, स्कूल में बहुत नाम हो गया है, डेस्क में नाम हो गया है, कॉल्स आती है। आपका तो फोन ही नहीं बंद हो रहा होगा, कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज आ रहे होंगे, बहुत मैसेज है ना? कि और पता नहीं लोगों को, और अननोन लोग बहुत करते हैं कि पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाते हैं कि वी वांट टू टॉक, तो हर वक्त कभी रात के 10 बजे कॉल आ रही है, 12 बजे आ रही है, अच्छा। यू नो, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड है कि अननोन, बिकॉज़ छोटी बच्ची है अरे अंदर से अच्छा लग रहा होता है, बट यू नो कि हर एक ऑफ कोर्स, एंड आप उसको देख रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, तो शी इज इन सेफ हैंड्स माशाल्लाह से। आप मुझे बताइए नाहिद कि कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, हाँ। इनके फादर का भी नहीं था, लेकिन ज़ुहैर को बहुत शौक़ था इस फील्ड में आने का और दूसरा ड्रामे में आने का। तो ज़ुहैर ने जब पहली बार ख्वाहिश का इजहार किया तो आपका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल भी नहीं, हम क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है और लगना पड़ता है, ज़रा बच्चा छोटा है, मैं अकेले नहीं भेज सकती। बिल्कुल। लेकिन इनके मामू लेके गए, ऑडिशन करवाया एजेंसी में, तो फिर माशाल्लाह फीडबैक अच्छा मिला और इनको ऑफ़र आनी शुरू हुई, और जो पहली इनको कमर्शियल मिला वो इंटरनेशनल था, तो उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और जब लोग पहचानना शुरू हुए। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों ने पहचानना शुरू किया और ज़्यादा, हालांकि 2 ईयर से कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने कमर्शियल्स किए हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा फीडबैक जो मिला है वो ड्रामे के बाद क्योंकि ड्रामा बहुत लोग देखते हैं ना, और बहुत उसमें स्टोरी है और उसमें बहुत चीज़ें। आपको उसका कौन सा सीन अच्छा लगा ड्रामे में देख के, जिसपे आपको पहली बार जब इसको देखा आपने ड्रामे में, आपका क्या रिएक्शन था? आप कितने एक्साइटेड थे? स्क्रीन पे पहले देख लिया था या उस पे देखा आपने टीवी पे? मैं वहीं होता था। हाँ आई नो, लेकिन उस वक्त तो वो एडिट पे और उस पे कैमरे पे पीछे आप देख रहे होंगे ना। इसका फर्स्ट सीन ही बड़ा ड्रामेटिक था ना, वो जो गिरने वाला था, उस पे दिल को धड़का नहीं लगा कि मेरी बच्ची गिर जाएगी? तकरीबन 6 स्टेयर्स से इसको धक्का दिया था, और रियल में हुआ है, नीचे क्वेश्चन रखा हुआ था, बट रियल में 6 या 5 स्टेयर्स होंगी जिसको धक्का दिया है तहरीम ने, और ये गिरी है। और इसने, मुझे अच्छा ये लगा कि इसने, मैं घबरा रहा था और फारूक भाई से कहा था कि मसला तो नहीं है, तो इसने कहा नहीं डोंट वरी पापा, अब अब्बू जान कहती मुझे कि मैं कर लूँगी और कोई मसला नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ड्रामों में सीखने को बहुत मिला, लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं और टाइमिंग्स का बहुत कुछ वो होता है, तो शी इज़ डूइंग गुड। नाहिद आप बताएं, आपने जब देखा ज़ुहैर को ड्रामे में, क्या आंखों में आंसू आए, क्या हुआ, दिल प्राउड हुआ? माओ की तो आंखों में यूजुअली आंसू आ जाते हैं ना। यकीन करें, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा कर लेगा, और जो एक्सप्रेशन, जो सीन आपने कहा ना कि आपको बहुत पसंद आया, एक्जैक्टली वही सेम सीन मुझे बहुत क्लिक कर गया, क्योंकि इसके जो फेस एक्सप्रेशन थे वही तो थे उसमें। उस सीन में ना इसका कोई डायलॉग है ना कुछ भी नहीं है, सारा इसकी आइज़ का है और फेस का एक्सप्रेशन है, जो उससे ये बता रहा है कि इसको क्या फीलिंग है इसकी। तो वो, और मुझे अब भी पता चला है कि वो डायरेक्टर ने नहीं कहा है कि आपने ये एक्सप्रेशन देने, और ये इसने खुद से किया है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू मॉडलिंग ड्रामे में, आई रियली थिंक यू शुड कंटिन्यू। और जो पहला शॉट नहीं था जोकर वाला, जिसमें मैंने मास्क और आंखें ऐसी हुई थी, एक्चुअली वो असल दर्द था। वो मास्क कितना वो टाइट था, मुझे अंदर एक सर्जिकल मास्क भी पहनना पड़ता जैसे मेरी नाक पेल ना हो गई थी हफ्ते के लिए, पूरी रेड थी, लेकिन वो शॉट जो है ना, और जो आंखें का वो रेड था वो बिना ग्लिसरीन के था, वो ओरिजिनल एक्सप्रेशंस थे, मुझे असल में दर्द हो रहा था। बच्चा आप बहुत अच्छा करें, आप प्लीज़ कहीं और नहीं जाएं, आप CSS के साथ यहाँ पे भी करते रहिएगा, ब्रेक ले लेके ना। वो जो नोज रेड आई है ना इसकी, वो एक्चुअली आई है, वो ये मेकअप नहीं है, और वो नहीं है कि कहते हैं कि क्लाउन की तरह फील कराने के लिए, मतलब रोड जो नोज है वो रेड आ रही है, वो एक्चुअली में थी, इसकी रियल में थी, क्योंकि वो मास्क की वजह से ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। हाँ, वो ठीक है, भी ड्रामा करती है आपके सामने, एक्टिंग करती हाँ, है, क्या करती है, पकड़ लेते हैं आप? बिल्कुल, हाँ, माँ बाप हैं तो पकड़ लेते हैं। तो क्या बोलते हैं आप कि इधर एक्टिंग नहीं चली, कि अम्मा कहती है। अच्छा, वो किस्सा सुना है कभी, इसने कोशिश की और आपने पकड़ लिया, कोई याद है आपको किस्सा? स्कूल वाला अच्छा, क्या किया? वैसे स्कूल में तो ठीक रहती है,
मगर जैसे इनकी फड्डे जो हैं वो जब ये जाती हैं वैन में बहुत होते हैं। अच्छा मेरी उससे लड़ाई है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी, मेरी वैन चेंज कीजिए, आप मुझे लेके आएंगे। और सारा भाई, अब पैसा भाई- यहाँ से निकलता है एंड नो कंजूसी। भाई अब वो सेलिब्रिटी हैं तो थोड़े नखरे तो दिखा सकती हैं कि आप ड्रॉप करें नहीं मुझे। मगर अम्मा अब्बा के आगे तो नहीं ना, मतलब अम्मा अब्बा तो पकड़ लेते हैं तो मैंने 3 बार बोला, एक बार अबू से बोला, 2 बार मम्मा से बोला, मेरी वैन चेंज हो गई। हाँ मैंने एक बार बोला मेरा बैग चेंज हो गया। वाओ यू आर लकी मनाहिल माशाल्लाह Very से and- कितने अच्छे अम्मी अब्बू हैं जो फौरन आपकी बात सुन लेते हैं। अच्छा तो इसे क्या किया कि फिर आपने कहा अच्छा ये तो ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो मैंने मतलब सेकंड टाइम ही हुआ, एक बार मतलब मैंने ड्राइवर से कहा तो पता चला सर इसको मैं बैठाते ही आगे हूँ, ये पीछे तो बैठती नहीं है, फिर किससे कब में लड़ ली है, तो पीछे से जो इसको कब इशारे किसी ने होते- मारा, तो फिर खैर वो पकड़ाई में आ हाँ, गया हाँ। और फिर इनकी नहीं सुनी गई। मतलब ये वैन वगैरह का तो हम पकड़ाई में ले लेते कि इसने मुझे तंग किया, फिर भी उसने मुझे- वैन तो चेंज हुई ना। हाँ वैन कि चेंज अब्बू लव्स यू चलो, सो चलो। अच्छा आप बताएं ना ही जुहैर का क्या होता है। नहीं, ये क्वाइट अच्छे चाइल्ड हैं, बहुत हाँ, अच्छे हैं। अच्छा। मतलब ये इतना लड़ना, कभी मुझे इनकी कंप्लेन आई नहीं है हाँ इससे। बट ये ड्रामे की भी एक्टिंग करके आपको मनाने की कोशिश करते हैं, मैं नाराज घर हो में जाए मेरे आप साथ- मैं- तो कह रहा हो कि अच्छा अम्मा कोई एक्टिंग डायलॉग बोल के ये आपको मुझसे मना रहा हो, बहुत- हाँ अटैच एक्टिंग कर रहा हो। मेरे साथ बहुत अटैच है। और फिर कभी कभी अपनी मतलब मेरी तवज्जो लेने के लिए हाँ। तो ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हैं कि ओ मुझे चोट लग गई था कि मामा मुझे ज़रा ज़्यादा वो दे तो फिर मैं कहती हूँ बस करो, ये एक्टिंग ना सेट पे कर लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा लेटेस्ट फास्ट के साथ हुआ तो हाँ। ऐसे ही बातें कर रहे थे, बहुत जॉय वाली, मैनेजर की बातें करनी, ऐसे बैठा फाल भाई ने बोला देखो अभी जो मैनेजर चाहिए ना, मेरा मैनेजर साथ बैठा है, उनके साथ बात कर लो। मैंने बोला ठीक है फाद भाई। अब बात चेंज करने के लिए थोड़ी एक्टिंग शो कर ली, स्क्रीन होती है डायरेक्टर की, Okay. उस पर स्टैंड बाय लिखा आता है। तो बोला अरे मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्टैंड बाय लिखा आता है। फाद भाई देखो अब टॉपिक चेंज करने की कोशिश ना करो, हमारी बातें समझ रहे हो। पकड़ लिया उन्होंने। यस क्योंकि Yes. वो उनका तो एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने भी किया होगा किसी वक्त, वो भी एक्टर है। दिस इज अ गुड वन ही सेड, उन्होंने भी किया होगा किसी वक्त। किसी वक्त है। ज़ुहैर माशाल्लाह से। अच्छा नाहिद आपका कोई कंसर्न है ज़ुहैर को लेके इस फील्ड में, जब ये आ रहे हैं और माशाल्लाह से अभी आगे भी इनको बहुत ऑफर्स आएंगे और ये करेंगे, आपका कोई कंसर्न है दैट यू फील वरीड एज अ मदर के मेरा बेटा एक्टिंग में है, ये कर रहा है, कुछ आता है दिमाग में, जहन में कोई ख्याल आता है ऐसा? बस ये कि मैं जब तक साथ रह सकती हूँ उसके साथ रहूँगी, ताकि बिकॉज कि थोड़ा बहुत तो होता है ना कि बच्चे को बिल्कुल। अकेले नहीं छोड़ सकती, बेशक में कुछ भी हो। हाँ। लेकिन अभी तक तो मेरा जो व्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि है। इस फील्ड के लिए जिस तरह हमने सुना हुआ था कि नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, बच्चों को नहीं आना चाहिए, या अच्छी फैमिली से नहीं आते लोग इस फील्ड में, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं खुद 2 ईयर से अपने बच्चे के साथ इस फील्ड में आ रही हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे, शूट्स पे, हर जगह होता है, लेकिन मुझे आज तक कभी ये नहीं कहूँगी कि मुझे नेगेटिव फील हुआ है ओके कि नहीं मैंने गलती की है अपने बच्चे को Okay. इस फील्ड में लाके। चलिए ये तो बहुत अच्छी इसीलिए हम कंटिन्यू किए हुए हैं कि जब तक है बच्चे का शौक़ है, क्योंकि इस चीज़ में हम फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल आप बच्चे पे फोर्स नहीं कर सकती, फोर्स से नहीं करवा सकते कि आपने ये करना है और आपका ये चीज़ है और आपने करना नहीं। बच्चा शौक़ से जब तक कर रहा है सो कंटिन्यू। बिल्कुल। और आपका कोई कंसर्न है, कोई बात आपको सोचते हैं कि मनाहिल एक्टिंग कर रही है तो यू आर केयरफुल और यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग? ऑब्वियसली पेरेंट्स तो कंसर्न होते हैं, और मतलब एक लम्हे भी मैं इसको अकेला नहीं छोड़ता, और बट मैं मुतमईन हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। अब तो माशाल्लाह इसको 5 इयर्स हो गए, 4 इयर्स हो गए जी। जब ये 3 साल तब से कर रही है, और बहुत अच्छे हैं। पहले ज़्यादा कमर्शियल और स्टेज शूट्स किए, अब ये ड्रामे कर रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा अगर स्क्रिप्ट होंगे तो ज़रूर ये कंटिन्यू करेगी। और जैसे फारूक भाई ने कहा कि ये ऐश्वर्या बड़ा ऐश्वर्या उनकी ऐश्वर्या ये बहुत ये- इन्होंने वहाँ सेट पे भी बहुत अच्छा, मतलब बच्चों Yes. ने टैक्स नहीं लिए ज़्यादा कि बच्चों की वजह से काम डिले हुआ हो, Okay. या बच्चों ने जो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हुआ होगा, लेकिन अब ये ज़्यादा तो डायरेक्टर खुद नहीं, बताएंगे नहीं, या आप- कुछ। और और काम मुझे बताएगा। बड़ी हाँ। अच्छी बात लग रही है कि बच्चों में आपस में भी दोस्ती है, कोई ऐसी हाँ, यू नो वो coordination वो बहुत नहीं अच्छी है। इनकी अपनी, मुझे हाँ। ये बड़ा अच्छा लगा कि दोस्ती है, बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की बातें बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स
the We have most to like important. family ना, मतलब ज़ुहैर की फैमिली समझे, इनसे बात होती है, या बिल्कुल। तहरीम की बहुत मदर अच्छी से, बात है, फादर माशाल्लाह। से, तो बहुत एक अच्छा माहौल होता है, नहीं लगता कि हम कोई अननोन है, क्योंकि हम साथ होते 12-12 घंटे बिल्कुल, डेली, बिल्कुल। तो समझे वो एक फैमिली की तरह। और लोग माशाल्लाह सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सारे पढ़े लिखे, वो बहुत अच्छी फैमिली जी, ये बड़ी बात है कि इससे बंदा इंकरेज होता है, बिल्कुल, यू नो, कि कहीं भी कुछ हाँ। ऐसा आपको लगे कि नहीं यार ये माहौल प्रोडक्शन हाउस का अच्छा नहीं है, या फैमिलीज कैसी आ रही हैं, तो बंदा फिर पीछे हटता है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव माशाल्लाह। आपके पास ये ड्रामा कैसे आया था? ये कॉल आई थी नीना काशिफ जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। उनकी कॉल आई थी मुझे कि वी वांट, क्योंकि उन्होंने इसको जो एक और प्रोजेक्ट कर रही है जो माशाल्लाह आएगा जियो पे, जी। उस पे देखा था, वो आई ओके, हुई थी, ओके। तो उन्होंने देन कॉल की कि मैंने डायरेक्टर शैक हैं उनसे नंबर लिया है और मिनाही को लेना चाहते हैं, उसमें मायरा है और कुबरा है और ये सब नाम बताए, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ। बिल्कुल। देन 4 हमारे ऑडिशन हुए, मतलब इतनी आसानी से नहीं मिला, ओके। कम से कम मेरे ख्याल में 10 या 12 बच्चियां थीं और इतने ही लड़के थे अभी जी जिनके ऑडिशंस हुए हैं। इसका इवन लास्ट में 4 बार ऑडिशन हुआ है कि इसको किस के लिए लें, मतलब महरीन के लिए लें या वाओ। मशल के लिए। और हाइट तक मेजर हुई है। हाँ, हाइट्स मेजर हुई है, एक एक चीज़ बड़े अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है जब हमें ये डिटेल्स पता चलती हैं। हमें पता चलता है कि हम जिस चीज़ को समझते हैं कि एक सीन है, बट उसके पीछे कितनी थॉट गई है और उसके पीछे कितना काम 4 हुआ हुआ है। months पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ है, मतलब ये शूट तो मेरे ख्याल में 2 महीने पहले हुई है, बट ये मेरे ख्याल में उससे 4 महीने से इसके काम चल auditions हो रहे थे। एक रहा था। बार आप लोगों हुआ। का भी बड़ा सब्र चाहिए वैसे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, कि अब अभी भी जवाब आया नहीं आया, फिर ऑडिशन के लिए लेके जाओ। मेरे फूड की ज़्यादा कंसर्न आपको ही होती है। मिनाहिल का इवनिंग स्नैक आप 1 घंटे पहले से ऑर्डर लिखेंगे। थैंक यू मिनाया। लेकिन हमारे साथ इसका पॉजिटिव है। मैं अच्छा। सिर्फ 1 डे ही गई हूँ ओके। और मुझे ये भी थे बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेरा फर्स्ट डे ही था और उसी दिन ऑडिशन हुआ जिस दिन वहाँ पर ड्रामे की शूट भी हो रही थी और हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये उसी ड्रामे की शूट चल रही ओके, है। मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टिल idea भी नहीं। हुआ था साथ में। हाँ, या स्टिल्स जो जो पिक्स pictures लगी हुई है ना लगी हुई ड्रामे है। में जो हाँ। फ्रेमिंग में पिक्स हैं हाँ। ये उसी दिन की बात है ना। Okay. फिर बस उस दिन ऑडिशन हुआ है हमारा और उसी दिन ही माशाल्लाह ये सिलेक्ट हो गए That's और good. हमारा पहला ही वो था। तो हाँ। मुझे ये जो भाई बता रहे हैं कि ये मुझे पता चला कि इनको 4 दफ़ा ऑडिशन देना हाँ। पड़ा, लेकिन मैं सच ज़ुहैर के साथ ये नहीं हुआ। Yeah. तो बहुत जल्दी मतलब उसी दिन ऑडिशन हुआ उसी दिन सिलेक्ट हो गए। That's अब वो nice. लकीली है या वैसे ही। अब्बू की बेस्ट चीज़ क्या है? अब्बू को बताओ, किस चीज़ पे थैंक यू बोलना चाहोगी अब्बू को? केयरिंग है, लविंग है, काइंड है और मुझसे ज़्यादा मुझे जितनी अपने आप की केयर है उससे ज़्यादा मेरे फादर को है। और Nice. थैंक यू मिनाया, आई एम डाइंग। इतनी तारीफें। सुन ले, बहुत मुश्किल से तुमने नहीं, कहा ये मेरे बिल्कुल ये मेरे रिकॉर्ड तो कर लेना चाहिए, मैं सेव कर ये लूँगा। जाएगा, ये तो बिल्कुल, रिकॉर्ड में ये जाएगा। तो, इतनी तारीफें मैंने कभी नहीं सुनी। और Thank मामा you. के लिए भी बोल दो, मामा है नहीं यहाँ लेकिन वो भी सुन हाँ रहे ना, होंगे। और a message you want to give to your mom? मैं जानी आई लव यू वेरी मच। आप बहुत अच्छी हैं और सीक्रेट है कुछ तो मैं आपको बंद। ठीक है, आप बताएं ज़ुहैर, मामा की बेस्ट बात। मामा की बेस्ट, मुझे एक तो इन्होंने लाडला बनाया, बहुत केयरिंग है, अपने साथ हमेशा अटैच रखा। और मैं एक और इंसान को क्रेडिट देना चाहता हूँ जो मेरे मामू थे, जो मुझे इस फील्ड में लाए। थैंक यू मामू, आप मुझे इस फील्ड में लाए। आपके बिना मैं ये नहीं ड्रामा भी नहीं कर पाता, बस आपके बिना भी नहीं कर पाता। एक्चुअली ये ऑडिशंस होते हैं ना, तो एंट्री मेरी इस तरह हुई। रमज़ान चल रहा था 2019 का और मेरे एज का उनका भी एक बेटा है, तो वो ज़िद करता है कि मेरे घर है मेरे घर है। और जो मामू थे उन्होंने बोला अगर तुम्हें ऑडिशन कराना है तो तुम्हें 1 या 2 दिन मेरे घर रहना होगा। ओके। तो वो तो उसने अपने अम्मी को कन्विंस कर लिया कि मैं इनके घर जा रहा हूँ। मामा मुझे कहीं नहीं छोड़ती हैं। पहली टाइम मैं इनके साथ अलग था कि मामा प्लीज़ मुझे रहने देते हैं, ऑडिशन करा लूँगा। ऑडिशन मामा नहीं नहीं नहीं, आखिरी टाइम में मैं रोया हूँ, फेक आंसू निकाले हैं और फिर चलो मामा चलो ठीक है चलो जाओ। फिर ऐसे ही फिर जब इंटरनेशनल शूट मिली तो
मेरा कज़न है जो मेरी जगह आया था, वो मुझे ये बोलता है अगर मैं नहीं होता ना तुम भी नहीं होते, अगर मैं तुम्हारे घर नहीं जाता और तुम मेरे घर नहीं रहते ये तुम कभी मतलब नहीं इन्होंने करते। पीछे वो मेरे साथ चले गए, हाँ। रमजान में मैं भाई के घर गई थी और ये वहाँ उसने वहाँ स्टे किया और मैं उसको वहाँ ले गई अपने घर, Yeah. Okay. ताकि हम भी बोर ना हो और हाँ। वो भी मतलब ये भी तो ये वहाँ 3 दिन रहा है, वहीं इसने ऑडिशन दिया है एजेंसी में, तो माशाल्लाह उसके फ़ौरन बाद ही कॉल्स आना शुरू हो गई थी, तो क्रेडिट जो गोल है वो इनके मामों पे जाता है। ज़ुहैर आपको तो ये सारी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा, ये तो सुनना पड़ेगा बच्चा। वो है भी ऐसा कज़न, सुनाने वाला ही है। ज़ुहैर अब्बू के लिए लास्ट मैसेज, अब्बू के लिए मैसेज, अम्मा के लिए करिए, अब्बू के बारे में। मेरे साथ शूट पे आया करे। ओके उनकी जॉब ऐसे हो नहीं आ सकते। मुझे इस ड्रामे की ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने जो करेक्टर्स बनाए हमारे बच्चों में बनाए सेम एग्जैक्ट जैसे मायरा खान का बनाया, वो तहरीम लगती भी ऐसी, ये कुबरा खान की तरह लगती Yes, है। हाँ। और अगर आप उस्मान मुख्तार को रियल में देखें तो मेरी तरह लगते हैं। Yes. टीवी पे नहीं, टीवी पे बहुत बंदा चेंज हो जाता Change लगते है, हैं, ओरिजिनली वो वो बहुत लगते हैं मेरी मतलब तरह। टीवी में वो ज़रा बड़े बड़े उससे लगते हैं, लेकिन सामने देखने में वो काफ़ी यंग से लगते हैं। ओके हाँ, वो ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा रिजेम्बलेंस काफ़ी है तमाम है मैंने बच्चों में भी और जो इनके जूनियर Yeah. सीनियर में, मतलब उन्होंने सही कास्ट किया है, सही कास्ट अगर है। देखा जाए तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप लोगों का टाइम आप लोगों ने निकाला और हमारे पास आए और एक बड़े मज़े की गुफ्तगू हो गई और बच्चों की इतनी प्यारी बातें सुनने को मिली और एक्सपीरियंसेस, और बड़ा अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, कि नया टैलेंट ग्रो कर रहा है। उम्मीद है कि फिर ये लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ज़ुहैर हिंट हिंट फॉर यू कि आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने निकाला टाइम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कि आपने हमें इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चे जो हैं सबको देखेंगे और इनके ड्रामे की सबको पता चला कि इनके क्या बिहाइंड द सीन्स क्या जी, थे, जी। इस ड्रामे में क्या इंटरेस्टिंग किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि थैंक और यू। Thank you. थैंक यू सो मच अगेन, वाकई आप लोगों ने हमें बुलाया, इनवाइट किया और हमारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, सो थैंक यू सो मच। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank Thank you. you. Thank you.